हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद मीनल। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप यू ऑल आर फाइन। फर्स्टली अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप इट वाज गोइंग ऑन अवे सेम। गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, इससे पहले कि हमने एक और सीरीज़ की थी, इसके हमने एक्स और वाई थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन किया था। ये उसी सीरीज़ में उसका सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें वेरियस स्टेप्स हैं कि कैसे हम लोग उसको कंडक्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स से। कमिंग टुगेदर इज़ अ बिगनिंग मीन्स साथ में आना क्या है, एक बिगनिंग है। कीप टुगेदर इज़ प्रोग्रेसिंग, और साथ में मिलके हम कुछ काम करेंगे तो हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। और वर्किंग टुगेदर इज़ अ सक्सेस, और हम सब मिलके इसी तरह से काम करेंगे तो वो क्या होगी, एक तरह से सक्सेस होगी। तो हमें अगर सक्सेस को अचीव करना है तो हमें टुगेदर होके ही काम करना पड़ेगा। हमारी ये कौन है? ये है मास्लो अंकल, अब्राहम मास्लो। ये कौन थे? इनका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब्राहम मास्लो is an eminent of US philosophers offered a general theory is called need hierarchy theory। इन अंकल ने एक थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और उसको आज हम क्या बोलते हैं? नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये हमारी क्या है? मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। इसमें हम लोग के पास बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसका एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। एवरी पीपल मतलब जो कोई भी पीपल्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या चाहते हैं कि वो हैप्पी रहें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए, मतलब सक्सेस को इंक्रीज़ करें। मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्लीट द 3 नीड्स, मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो 3 नीड्स को ही अचीव कर पाते हैं। और उनके लिए एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इतनी मैटर नहीं करती है। जिन लोगों के लिए जो 3 नीड्स इंपॉर्टेंट होती ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल पर्सन। हमारी 3 नीड्स कौन सी हो गई? साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड्स। इन तीनों को उन्होंने अचीव कर लिया तो उनके लिए बहुत कुछ हो गया। बट जो लोग बहुत ज़्यादा ही फेमस होना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं इन एवरी फील्ड एंड मोर सक्सेसफुल, और बहुत ज़्यादा सक्सेस को पाना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो 4th और 5th नीड की तरफ जाते हैं। हमारी 4th और 5th नीड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड्स। इसके हम लोग सिंपल से एग्जांपल्स देख सकते हैं। टाटा, सचिन, बिल गेट्स, MS धोनी, विराट कोहली आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस नीड्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई शुड मूव फॉरवर्ड। क्या हो रहा है गाइस? वेट अ सेकंड, स्लाइड आगे क्यों नहीं हो रही है? ओके, अब हम में ना ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस डेट ऑन द बेसिस ऑफ चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ नीडेड। मतलब ह्यूमन की जो नीड्स होती है ना, वो अपवर्ड जाती है, डाउनवर्ड नहीं आती है। मतलब एक इनको बेसिस को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। ये देखो, हमने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी हो गई? साइकोलॉजिकल नीड। सेकंड हो गई हमारी सेफ्टी नीड्स। थर्ड हो गई हमारी सेफ्टी नेट्स एंड लव नीड्स और सोशल नीड्स। फिर एस्टीम नीड्स, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम लोग आगे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास पहली हमारी कौन सी नीड है? पहली हमारी है साइकोलॉजिकल नीड्स। में एक ब्रीफ ओवरव्यू है, बाकी मैं आपको आगे एकदम इजीली इसको डिफ़ाइन करूँगी। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फूड, वाटर, शेल्टर। ये 3 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किस में? फर्स्ट नीड में। फर्स्ट नीड में फूड, वाटर और शेल्टर। फिर हमारे पास आ जाती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में हम लोग क्या चाहते हैं? हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमें सिक्योरिटी रहे, हम सेफ़ रहें, हमारे पास पैसे हो, मतलब हमारे कोई भी हमें इकोनॉमिकल और फिज़िकल दोनों तरीके से हम लोग सेफ़ रहें। फिर हमारी थर्ड नीड्स आ गई लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। इसमें हम लोगों को फ्रेंडशिप चाहिए होता है, सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए होता है, इंक्लूजन चाहिए होता है, लव चाहिए होता है, एक्सेट्रा चीज़ें चाहिए होती फ्रॉम द सोसाइटी। फिर एस्टीम नीड्स, फीलिंग ऑफ अनकम्प्लीशमेंट, मतलब इसमें ईगो भी आ जाता है। मतलब एस्टीम नीड्स में हम लोग इसमें किसको
मतलब रिकॉग्नाइजेशन, लोग हमें याद रखते हैं, वो किस में आएगा, एस्टीम नीड्स में। और फिर लास्ट क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें हम लोग सेल्फ को डेवलप करते हैं और सेल्फ में ही रियलाइज़ करते हैं। मतलब ये दोनों नीड्स उन लोगों के लिए हो गई जो मोर सक्सेसफुल और मोर हैप्पी होना चाहते हैं। और ये किसके लिए हो गई, ये 3 नीड्स हो गई नॉर्मल पर्सन्स के लिए। हम कभी भी जब हम हायरार्की की तरफ जाएंगे ना, तो हम इस हायरार्की में हमेशा अपवर्ड जाएंगे, हम नीचे नहीं आएंगे। ये देखो एक सिंपल सा चार्ट है जिससे आपको समझ आ जाएगा। वेट अ सेकेंड गाइस, हो मैं पेन ऑन कर रही हूँ। देखो ये कौन है, अब्राहम मास्लो अंकल हैं। इन्होंने क्या दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। सबसे पहले हमारी क्या थी, साइकोलॉजिकल नीड्स थी। तो हम साइकोलॉजिकल में किसको, फूड, वाटर एक्सेट्रा हम लोग इंक्लूड करें। फिर सेफ्टी में सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मॉर्टेलिटी को हम लोग सेफ्टी में एम्प्लॉय, मतलब देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई पर्सन है ABC लिमिटेड, वो एक मतलब वो एक काम कर रहा है, उसकी सबसे पहली नीड क्या होगी, साइकोलॉजिकल नीड होगी। मतलब वो क्या चाहेगा, उसको खाना मिले, पानी मिले, शेल्टर मिले, क्लोथ्स मिले, एक्सेट्रा चीज़ें, नींद, सब चीज़ें मिले। तो वो क्या हो गई, आफ्टर अचीविंग दिस नीड दे विल गो टू द डेट नीड, दैट इज़ सेफ्टी। फिर सेफ्टी नीड में आने के बाद उसको क्या चाहिएगा कि उसको सिक्योरिटी ऑफ बॉडी मिले, एम्प्लॉयमेंट की तरफ सिक्योरिटी मिले, रिसोर्सेज हो, मॉर्टेलिटी ऑफ फैमिली और हेल्दी प्रॉपर्टीज़ हो। फिर आफ्टर अचीविंग दिस नीड ही विल मूव फॉरवर्ड्स फॉर द थर्ड में वो क्या अचीव करना चाहेगा, उसकी फ्रेंडशिप हो, उसकी फैमिली हो, उसको कोई लव करे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, तो वो किस में आ जाएगी, लव ऑफ बिलोंगिंगनेस में आ जाएगी। फिर इसको अचीव करने के बाद वो इस नीड की तरफ जाएगा। तो इस नीड को हम क्या बोलेंगे, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आए उसको, वो अचीवमेंट्स को गेन करे, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, उसको अदर्स से रिस्पेक्ट मिले और रिस्पेक्ट्स टू द अदर्स, मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। फिर वो किसकी तरफ जाएगा, फिर वो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब जो हमारी 5th नीड है, तो उसमें उसको क्या चाहिए, मॉर्टेलिटी मिलेगी, क्रिएटिविटी मिलेगी, स्पॉन्टेनियसली मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी टूवर्ड्स के सोसाइटी से, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। ये 3 तो बेसिक नीड्स हो जाएगी, बट ये हो जाएगी मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं ना, उनके लिए है ये नीड्स। अब हम लोग देखेंगे कि हम साइकोलॉजिकल नीड्स में किसको इंक्लूड कर रहे हैं। दीज नीड्स कंसर्न विद द ह्यूमन बॉडी, नेसेसरी प्रिजर्व, जैसे फूड, वाटर और शेल्टर। ये देखो मैंने आपको हमेशा बताया था, ये क्या होती है, नेसेसरी नीड्स होती है। तो जिसको हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, अगर किसी के पास फूड, वाटर एंड शेल्टर होगा ना, तो उसके लिए ये वाली नीड होगी। इस नीड को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इस नीड का नाम होगा सर्वाइवल नीड्स। मीन्स हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है ना, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, तो हमें किस ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, सर्वाइवल नीड्स। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट की तरफ मैं मूव करती हूँ। अब हमारे पास है सेफ्टी नीड। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल सर्च नीड्स ऑफ फिजिकल सोसाइटी सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर एक्सीडेंट्स, डिजीजेज एक्सेप्टर्स बाय। देखो मतलब हर कोई है ना सेफ्टी चाहता है अपनी हर चीज़ से। जैसे उसके पास जॉब की उसकी सेफ्टी हो, अगर उसके मतलब सोशल सेफ्टी हो, फिज़िकल सेफ्टी हो, कोई जैसे एक्सीडेंट्स हो जाए तो उसके लिए उसके पास सेफ्टी हो, कोई डिज़ीज़ हो जाए तो वो उससे सेफ़ हो सके, मतलब वो उसका ट्रीटमेंट करवा सके, उसकी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेफ्टी नीड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज़ सोशल सिक्योरिटी। तो हमारी जो इकोनॉमिक सेफ्टी है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब की सिक्योरिटी एंड मेकिंग प्रोविज़न ऑफ ओल्ड एज सिक्योरिटी। और हम लोग हमारे बुढ़ापे के लिए प्रोविजंस बना सके कि जिससे बुढ़ापा आराम से निकल सके। और सोशल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ द नीड ऑफ सिक्योरिटी इन द ओल्ड एज एज द स्टेट्स ऑफ इलनेस। जब हम लोग ओल्ड एज में आ जाए ना, तो हम हमारी बीमारी और कोई भी डिसेबलमेंट हो जाए ना, तो उसको भी अच्छे से ओवरकम कर पाएँ। तो ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, सेफ्टी नीड्स में। फिर सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या होगा, हमें आज पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम क्या है, सोशल
मतलब सोशल, क्या कहते हैं, सोशल प्राणी है, मतलब इन इंग्लिश में मतलब सोशल लिविंग बींग्स है, मतलब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। ही वॉन्ट्स कंजर्वेशन ऑफ सोशल एबिलिटी, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम लोग सोशल एबिलिटी है, मतलब हम एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स करते हैं, मतलब हम किसी की फीलिंग्स को लेते भी हैं और देते भी हैं। तो इट इंक्लूड्स डिज़ायर ऑफ लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंडशिप, मतलब हम हमारे फैमिली और हमारे फ्रेंडशिप्स में हम क्या चाहते हैं, हमें लव मिले, अफेक्शन मिले, केयर्स मिले और बिलोंगिंगनेस मिले, एक्सेट्रा चीज़ें हम लोग किस में चाहते हैं, सोशल नीड में। फिर हमारे पास है एस्टीम नीड, ये क्या है, ये हमारी फोर्थ नीड है। एस्टीम नीड क्या होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, द अदर नेम ऑफ दिस नीड इज़ कॉल्ड ईगो नीड। इस नीड का दूसरा नाम क्या है, ईगो नीड्स, मतलब जिसमें हम लोग ईगो के साथ जाते हैं। तो ये नीड किसको इंक्लूड करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटिशन, नॉलेज, एक्सेप्टर्स, दीज कंसर्न विद द प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट, मतलब एस्टीम नीड्स में प्रेस्टीज आ जाती है और किसी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट आ जाती है। तो ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी एस्टीम नीड्स में। फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी फिफ्थ नीड है। इसमें हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे, दीज आर द नीड ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ऑर्डर है। ये जनरली उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी फर्स्ट 4 नीड्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और फुलफ़िल कर चुके हैं, मतलब जिसकी 1 to 4th नीड कंप्लीट हो गई है ना, वो इस 5th नीड की टूवर्ड्स आता है। तो दीज नीड क्या इंक्लूड करती है, डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल ऑफ फुलफिलमेंट टू एक्सटेंड, मतलब वो अपने आप को और बड़ा करना चाहता है, बाय सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, बाय रियलाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा चीज़ों से। ये देखो, ये एक छोटा सा चार्ट है जिससे कि आपका एक रिविजन हो जाएगा। मतलब हमारी फर्स्ट नीड क्या हो गई, हमारी फर्स्ट नीड हो गई फूड, वाटर, शेल्टर, रेस्ट एक्सेट्रा, हमारी फर्स्ट नीड हो गई। फिर हमारी सेकंड नीड हो गई सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, मतलब हमारी फैमिली को सेफ्टी दे पाएँ, हम आराम से रह पाएँ, हमारे एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी हो, हमारा जब बुढ़ापा आ जाए तो हम उसमें सेफ फील करें। फिर हमारी क्या आ गई, हमारी आ गई सोशल नीड। सोशल नीड्स में हमें लव चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, केयर चाहिए होता है फ्रॉम हम, किससे चाहिए होता है, हमारी फैमिली से और हमारे फ्रेंड्स से। फिर हमारी 4th नीड, जब ये 3 नीड्स कंप्लीट हो जाती है फिर हम लोग आते हैं 4th नीड के टूवर्ड्स। 4th नीड हमारी क्या हो गई, एस्टीम एंड सोशल नीड्स। तो इसमें क्या होता है, हम पीपल से मिलते हैं, हम लोग अचीवमेंट्स को करते हैं, हमें नॉलेज आता है, हमें इनिशिएटिव्स मिलते हैं और सक्सेस मिलती है। फिर एट लास्ट हम लोग एस्टीम नीड्स पे आ जाते हैं, जिसकी ये 4th नीड्स कंप्लीट हो जाती है ना, वो 5th नीड पे आता है। और 5th नीड में क्या होता है कि वो डेवलपमेंट अपने आप को करना चाहता है विद द एक्सटेंट एज पॉसिबल एज वो अपने आप को इंक्रीज़ करना चाहता है। तो गाइज आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस, अगर आप आज हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो थी हमारी नीड हायरार्की थ्योरी। ऐसे ही अब हमारी अगली थ्योरी आने वाली है। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के, अगर आपको कोई भी अगर मेरे पढ़ाने में कमी लग रही है तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। गाइस, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आती रहेगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, तो इसके लिए ऐसा एक बटन है उसको ग्रे कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मा पापा को अपने JRF से प्राउड करवाते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।